एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पे पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो पर्यावरण यानी ईवीएस हमारे यूपी टेट और सी टेट में आता है 30-30 नंबर का, जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण में किस किस विषय से क्वेश्चंस आते हैं। वो है हमारे जैसे ईवीएस है, जीके, बायोलॉजी, परंपरा यानी कि त्यौहार, मेले, जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं उससे, और पॉलिटी और जियोग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे पर्यावरण के विषय में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, वो है परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि पर्यावरण का अर्थ होगा चारों तरफ से घेरना, यानी हमारे चारों तरफ जो भी पाई जाती हैं वो सब हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो हम पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं, और इन्वायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनोर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसके बाद हम पर्यावरण के घटक के विषय में बताते हैं। तो हमारा पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हमारा जीव, वनस्पति, जंतु, पशु ये सब आते हैं। इसके बाद हमारा अजैविक घटक में महाद्वीप और महासागर से संबंधित चीज़ें आती हैं। महाद्वीप में जैसे कि पहाड़, मैदान और मरुस्थल ये सब आएगा। महासागर में सागर, नदी, झील ये सारी चीज़ें हमारे अजैविक घटक में आएंगी। इसके बाद हमारा पर्यावरण के क्षेत्र के विषय में बताते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र हमारे 4 होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम स्थल मंडल के विषय में बताएंगे। तो ये हमारा पृथ्वी का ऊपरी पटल होता है, और ये संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% भाग हमारा क्या है, स्थल मंडल। इसके बाद हमारा जल मंडल है। जल मंडल में ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में जल पाया जाता है, यानी हम जल एकमात्र ऐसा है जिसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जल अपने वास्तविक रूप में जो है तो उसको लिक्विड कहते हैं, अगर हम उसको जमा देते हैं वो बर्फ़ बन जाता है तो हमारा सॉलिड यानी ठोस हो जाता है। इसके बाद यदि हम उस जल को अग्नि में गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में ऊपर जाता है, तो वो होता है हमारा गैस। यानी ये पानी हमारा ठोस, तरल और वाष्प तीनों के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा जल जो है हमारी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% भाग जो है जल है। इसके बाद हमारा वायुमंडल है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, और हम यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। नॉर्मली हम अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस क्या है, तो वो ऑक्सीजन बताएगा। लेकिन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यानी कि 78.09% नाइट्रोजन पाया जाता है, 20.9% ऑक्सीजन पाया जाता है, और हमारा ये आर्गन जो है वो है 0.93%। इसके बाद हमारा जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा 0.03%, यानी सबसे कम अमाउंट में जो गैस पाई जाती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारा आर्गन है वो है अक्रिय गैस, इसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट वाला आता है चौथा, जैव मंडल। तो पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं वो हमारा कहलाता है जैव मंडल। ये तो हमारा जो है थ्योरी वाला पार्ट था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन जैविक घटक है? तो वह है शाकाहारी, मृदा, पानी, भूमि। तो इसमें शाकाहारी जो है वो जैविक घटक है, मृदा, पानी, भूमि ये सब अजैविक घटक हैं। दूसरा है कि कौन अजैविक घटक है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी हमारा अजैविक घटक है, बाकी ये तीनों जो हैं वो हैं जैविक घटक। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। यहीं पे एक और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि वायुमंडल में सबसे कम पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में कौन सी है?
वो होगी ऑक्सीजन। फिर पूछ देगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन। इसके बाद है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है, तो वो सूर्य की विकिरण द्वारा। फिर है पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर मोटाई तक वायुमंडल फैला हुआ है, तो इसका आंसर होगा लगभग 10,000 किलोमीटर तक। तो ये हमारा, हम छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो होने से पूरी वीडियो कोई देख भी नहीं पाता है और टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।